आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे सीरियल किलर की जो पेशे से एक डॉक्टर था। जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो उसने कहा, मैंने अब तक कितने लोगों को मारा है ये ठीक ठीक याद नहीं। हाँ, इतना याद है कि 50 हत्याओं के बाद मैंने गिनती करना ही छोड़ दी। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो एलपीजी गैस सिलेंडर चोरी करता था, अवैध किडनी ट्रांसप्लांट में शामिल था, टैक्सी ड्राइवरों को मारता था और मजे के लिए इंसानों को मगरमच्छों के सामने फेंक देता था। डॉक्टर होते हुए भी इस इंसान ने ऐसे ऐसे खौफनाक जुर्म किए हैं जिन्हें सुनकर रूह कांप उठेगी। लेकिन सवाल यह है कि 11 साल डॉक्टर की प्रैक्टिस करने के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक पढ़ा लिखा इंसान सीरियल किलर बन गया? किस बात का बदला लेने के लिए वह एक एक करके लोगों को मगरमच्छों के सामने फेंकने लगा? और कैसे वह जेल से भागकर एक विधवा से शादी करके फिर से एक आम इंसान की तरह जिंदगी जीने लगा? आइए जानते हैं इस कहानी को। कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है क्योंकि वो जिंदगियां बचाता है। लेकिन आज जिस डॉक्टर की बात हो रही है, उसने अपने बदले की आग में सैकड़ों मासूमों की जिंदगी छीन ली। इसीलिए उसे मीडिया ने नाम दिया डॉक्टर डेथ। ये कहानी है एक इंसान के हैवान बनने की। धोखा खाने के बाद जब एक सीधा सादा इंसान टूटता है तो कितना खतरनाक बन सकता है, ये कहानी उसका जिंदा सबूत है। 1958 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के एक छोटे से गांव में जन्म हुआ देवेंद्र कुमार शर्मा का। एक गरीब किसान परिवार से आने के बावजूद अपनी मेहनत के दम पर उसने आयुर्वेद में बीएमएस की डिग्री ली। 1984 में बिहार के सिवान से डिग्री लेने के बाद वह राजस्थान के जयपुर चला गया, जहां बांदी की नाम की जगह में जनता हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक नाम से एक छोटा क्लिनिक खोला। 1992 में उसने शादी भी कर ली थी। सब कुछ सामान्य चल रहा था, क्लिनिक, मरीज, परिवार, और धीरे धीरे थोड़ी बहुत सेविंग्स भी बन गई थी। उसी समय एक जान पहचान वाले के जरिए उसे एलपीजी गैस सिलेंडर डीलरशिप में इन्वेस्टमेंट का ऑफर मिला। देवेंद्र ने अपने पूरे 11 लाख रुपए उस बिजनेस में लगा दिए। और ये बात 1990 के आसपास की है, यानी आज के हिसाब से लगभग 70 लाख रुपए। लेकिन कुछ ही दिनों में बिजनेस डूब गया और गैस कंपनी ने सारा पैसा लेकर भाग ली। देवेंद्र पूरी तरह से बर्बाद हो गया। बर्बादी के बाद जब देवेंद्र की जिंदगी में अंधेरा छा गया, तभी उसे एक गैर कानूनी काम का ऑफर मिला, अवैध किडनी ट्रांसप्लांट। हर ट्रांसप्लांट पर मोटा पैसा मिलता था और यहीं से शुरू हुई उसके जुर्म की असली कहानी। इसके बाद देवेंद्र ने ठान लिया कि अब वो सिर्फ गैस के बिजनेस से नहीं बल्कि गैस के नाम पर भी धोखाधड़ी करेगा। 1995 में उसने अपने गांव के पास एक फर्जी गैस एजेंसी खोली। वहां से वो लखनऊ से अवैध तरीके से गैस सिलेंडर मंगवाकर महंगे दामों पर बेचता था। लेकिन बार बार पुलिस की नजरों से बचना आसान नहीं था, इसलिए उसने बनाई एक खतरनाक योजना। उसने पास के दालालपुर गांव के 3 क्रिमिनल्स वेदबीर, उदयबीर और राज से हाथ मिलाया और शुरू हुआ उसका मर्डर मिशन। लखनऊ से अलीगढ़ आने वाले गैस ट्रक को यह गैंग रास्ते में रोकता था। ड्राइवर को उतारकर देवेंद्र और राज मिलकर उसकी हत्या कर देते थे। ट्रक लूट लिया जाता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ट्रक लूटने के बाद देवेंद्र और राज मिलकर ड्राइवर की किडनी निकालते थे और उसके बाद जो होता वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं। ड्राइवर की लाश को ले जाकर काशगंज के हजारा खाल में फेंक दिया जाता, जहां मगरमच्छ थे। लाश का नाम और निशान मिट जाता। इस तरह करीब 2 साल तक वह ट्रक लूट, हत्या और अंगों की तस्करी करता रहा। एक दिन देवेंद्र ने गलती कर दी। उसने जिस ट्रक को लूटा वो एक मंत्री के रिश्तेदार का था। बस यहीं से पुलिस एक्शन में आ गई। देवेंद्र और उसके साथी पकड़े गए, लेकिन सिर्फ गैस सिलेंडर चोरी के केस में। क्योंकि लाशें कभी मिली ही नहीं थीं, वो सिर्फ 3 साल में जमानत पर बाहर आ गया। जेल से निकलते ही देवेंद्र ने इस बार टैक्सी ड्राइवरों को अपना निशाना बनाया। वो जयपुर चला गया, दोबारा क्लिनिक खोला जो सिर्फ एक पर्दा था। अब उसने दिल्ली, गाजियाबाद, गुड़गांव और फरीदाबाद के टैक्सी स्टैंड पर जाना शुरू किया। एक सज्जन बनकर ड्राइवर को कहता, भाई साहब मुझे आज रात अलीगढ़ जाना है, डबल किराया दूंगा।
ड्राइवर मान जाता और जैसे ही सुनसान हाईवे पर टैक्सी पहुंचती, देवेंद्र कहता, भाई बाथरूम आ रहा है, गाड़ी साइड करो। गाड़ी साइड करते ही वो लोहे की तार से गला घोंट देता। फिर वही पुरानी प्रक्रिया, लाश को ले जाकर किडनी निकालना और उसे मगरमच्छों को खिला देना। गाड़ी के पार्ट्स मेरठ या काजीगंज में बेच दिए जाते। इस मांस के व्यापार ने देवेंद्र को करोड़ों कमाए, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो असल में क्या कर रहा है, यहां तक कि उसका परिवार और पत्नी भी नहीं। 2004 में एक और डॉक्टर अमित कुमार को अवैध किडनी ट्रांसप्लांट में गिरफ्तार किया गया। इसी दौरान पुलिस के हाथ लगा डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा का नाम। गुड़गांव से उसे गिरफ्तार किया गया और जैसे जैसे पुलिस ने उसके रिकॉर्ड खंगाले, सच्चाई सामने आती गई। जब देवेंद्र से 3rd डिग्री में पूछताछ की गई तो उसने टूट कर कबूल किया, 50 हत्याओं के बाद मैंने गिनना ही छोड़ दिया था। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट हैरान रह गया। जैसे ही मीडिया को यह बात पता चली कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर लोगों की किडनी निकालकर उनकी लाश मगरमच्छों को खिला रहा था, देश भर में हलचल मच गई। मीडिया जब देवेंद्र की पत्नी तक पहुंची तो उसने कैमरे के सामने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा, अगर वो दोषी है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आज से हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। 2004 में राजस्थान की कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा दी। 2007 में फरीदाबाद कोर्ट ने भी टैक्सी ड्राइवर मर्डर केस में सजा सुनाई। 2008 में गुड़गांव कोर्ट ने 21 हत्याओं के लिए उसे फांसी की सजा सुनाई। 2004 से लेकर 2020 तक उसने जेल में 16 साल काटे। फिर 2020 में उसे 20 दिन की पैरोल पर छोड़ा गया और वह फरार हो गया। उसने एक विधवा से शादी की, नाम बदल लिया और दिल्ली के बारापुला इलाके में गुमनामी की जिंदगी जीने लगा। पुलिस ने स्पेशल टीम बनाई और 5 महीने की मेहनत के बाद जून 2020 में फिर से गिरफ्तार किया गया। 4 साल और बीत चुके हैं, लेकिन आज भी डॉक्टर डेथ को फांसी नहीं हुई है। 125 अवैध ट्रांसप्लांट और 100 से ज्यादा हत्याओं के बावजूद वो आज जेल में आराम से जिंदगी काट रहा है। क्या मरने वाले मासूमों को कभी इंसाफ मिलेगा? शायद नहीं, क्योंकि आम आदमी की बात यहां सुनी नहीं जाती। खैर, इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची लेकिन खौफनाक कहानी के साथ।